फरीदाबाद खेड़ी पुल स्थित आगरा के कैनाल के किनारे मिला झाड़ियों में शव। जी हां, आपको बता दें कि फरीदाबाद में 31 तारीख की रात को लापता हुई बीए प्रथम वर्ष की छात्रा का देर रात आगरा के कैनाल के किनारे मिला झाड़ियों में शव। हत्यारे ने फोन कर दी परिवार को सूचना। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 21 वर्षीय बीए की प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या कर आगरा के कैनाल की झाड़ियों में शव फेंकने वाले हत्यारे ने खुद मृतका के परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उसने उसके साथ गलत काम किया है और उसकी हत्या कर दी है, उससे गलती हो गई है। ये कहना है मृतका की मौसी का। मृतका की छात्रा की मौसी ने बताया कि आरोपी ने उसकी नानी को फोन कर इस बारे में जानकारी दी थी। ये सुनने के बाद उन्होंने इसकी सारी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शव को बरामद कर लिया है। मृतका की मौसी के माने तो बीते 31 तारीख को उसकी भतीजी सेक्टर 18 फरीदाबाद से गांव बुपानी अपनी नानी के घर के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां पर नहीं पहुंची। वहीं पुलिस के मुताबिक युवती के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 और 2 की रात को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट। देखिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को 1 और 2 की रात को। उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और कहाँ से रिकवर हुई है सर? ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। जल्द ही इस केस के अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। ये हमारी बेटी थी रिया, मेरे बड़े भाई की लड़की थी और ये ओल्ड मार्केट अपनी मौसी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, नानी के पास थे ओल्ड फरीदाबाद। तो उसने ओल्ड फरीदाबाद मार्केट भी रिलायंस मॉल से पहले शॉपिंग करके आई, उसके बाद उसने ओल्ड मार्केट में शॉपिंग की है। उसके बाद 18 सेक्टर अपनी मौसी के पास गई है। मौसी के बाद गई है तो मौसी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से वो तो अब अपने बच्चे के उसमें लग गई। वो बात हुई कि वो कहने लगी कि उसकी नानी का फ़ोन आया रिया के पास कि नानी मैं मतलब नानी से बात हुई कि न बेटा कहाँ है। उसने बोला मैं मौसी के पास हूँ, मैं मार्केट तो ओल्ड से मैंने कपड़े बड़े ले आई। तो उसके बाद कपड़े लेके आके वो कहने लगी मौसी मैं नानी की बात मेरे से बात हुई है और मैं नानी के पास जा रही हूँ। कहाँ रहती कहाँ थी? वो 18 सेक्टर वो बुपानी रहती थी, अपनी नानी के पास जा रही थी। वो अच्छा। मौसी के पास आई थी कपड़े खरीदने के लिए। सेक्टर 18 बुपानी से ओल्ड मार्केट से ओल्ड मार्केट से उसने शॉपिंग के लिए करी है। फिर वो 18 सेक्टर आई अपने मौसी के साथ और वहाँ से वो कह रही कि नानी की नानी से बात हुई है। नानी फिर दोबारा बुपानी जा रही थी। हाँ, वो के मौसी नानी की फ़ोन आया मैं जा रही हूँ, नानी तबीयत से ख़राब सी लग रही है। वो उसकी मौसी ने मना कर बेटा रहने दे, मेरे लाला की तबीयत ख़राब है और तू रहने दे, कोई बात ना है। तू मतलब जब कल तेरे मम्मी पापा आ रहे तो कल बात कर लेना, जो भी बात है तेरी। आज आई ना रहे तो उसने संडे के लिए बोला है कि संडे के हम आ रहे हैं। उसके पापा ने बोला कि मम्मी और पापा ने दोनों ने बोला कि हम संडे के आ रहे हैं, तो कहीं ना जाना, घर ही रहना। तो उसके मम्मी पापा आ रहे थे तो उसकी मौसी ने मना करा, लेकिन वो कह लेंगे नहीं नानी की तबीयत ख़राब है, मैं बुपानी जा रही हूँ। तो उसे किया ऐसा कर बेटा तू। ये किस दिन की बात है, किस तारीख की बात है? ये 31 तारीख की बात है, बीते 31 तारीख की। हाँ जी, 31 दिसंबर की। हाँ 31 दिसंबर की। तो रास्ते से गायब हो गई। फिर वो मौसी से ये कह के मौसी मैं जा रही हूँ। मौसी ने बोला बेटा तू 20 रुपये ले ले। तो वो कह ना मौसी मुँह पे 20 रुपये हैं, मैं पहुँच जाऊँगी नहीं मैं। तो वहाँ से लिख रही है तो कह के मौसी तो अपनी चलेगी। मौसी की लड़के की तबीयत खराब थी। किस समय निकली थी? ये 7 बजे का टाइम, शाम को। हाँ शाम को। ठीक है। उसके बाद फिर ये घर नहीं पहुँची? उसके बाद ये घर नहीं पहुँची। 31 की रात को निकली है वो 7:15 करीबन। उससे पहले उस सिंहराज अंकल का कॉल मेरे पास आया था, मैं सेक्टर 16A में थी। कि ये पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं अंकल मैं जॉब पे हूँ, पार्लर में हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और बाकी सब कहाँ है, रिया कहाँ है।
ये बोला गया। तो मैंने बोला अंकल वो सुमन मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके साथ में जॉब वो क्या बोलते हैं वहाँ गई है ओल्ड, उसको मतलब सामान वामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होएगी मेरे ख्याल से, 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही है मैं अब मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रही है, मैंने कहा उठा लेगी आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करी होगी, फिर मेरे से ये बात हो गई ख़त्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी मैं चली जाती हूँ। पर हमने उसको रोका था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है मैं चली जाती हूँ मौसी। भूपानी के लिए निकली थी लड़की। फिर ओल्ड मार्केट से खरीदारी कर दी। हाँ ओल्ड मार्केट से 17 सेक्टर 18 सेक्टर गई थी। 18 सेक्टर मेरी दीदी रहती हैं। फिर वहाँ से हाँ सिंहराज कौन है, क्या जानते हो सिंहराज को? सिंहराज को हम काफ़ी सालों से जानते हैं, पापा के जान पहचान है, मतलब दोस्त है पापा के बहुत। आना जाना आप हाँ बहुत अच्छा जाना जाना है उनका, सबके घर पे जाते हो? हाँ हमारे घर तो बहुत आने जाना था उनका। कितनी उम्र है लगभग? 60 साल से ऊपर है। क्या करता है? यहाँ सिटी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं। ठीक है। अब इसी ने सिंहराज ने नानी को फ़ोन करके क्या बताया फिर? ये बताया कि क्या कहते हैं मैंने ना उसको कहीं नहर में डाल दिया है। वजह नहीं बताई? वजह ये बताई कि मुझे ना क्या बोलते हैं ना बहुत तंग कर रही थी जब से पलवल से आई थी ना। अब उसकी बहन की शादी थी, अभी 1 महीना हुआ है। रिया की बहन? हाँ तो वो पलवल में रहती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। तो वहाँ से क्या कहते हैं अभी 1 हफ्ते पहले ही आई थी वो नानी के घर पे भूपानी। तो वहाँ से वो बोल रहे कि भूपानी से आते ही ना मतलब पलवल से आते ही ना मेरे से फ़ोन पे बात करी कि पैसे मांग के। पैसे के ऊपर कौन इंसान किसी को मार सकता है? रिया पैसे मांगती थी वो? कह रहा था। हाँ ये बोल रहा था वो। क्यों मांगती थी पैसे उसने, और बल्कि उसकी मम्मी ने उसको 4000 रुपये दे के भेजे और शॉपिंग हमने कराई है उसको अपने पैसों से। तो उस बंदे का मतलब टारगेट था कि उल्टा इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है। केवल ये माने फिर पैसे के लिए हत्या कर दी? हाँ पैसे के लिए कौन मारता है किसी को, कि मुझे तंग कर रही थी। और फिर ना मैंने ना बहुत